जय हिंद साथियों। मिथिलांचल की एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं खैब खैब भैर थारी, नहीं सुतब सुतब गुर थारी। वही हालात आज के राजनीतिक पार्टियों की हो गई है। यानी नहीं खाऊंगा और जब कुर्सी मिलेगी, सत्ता मिलेगी तो थारी परस के ही खाऊंगा। अगर जगह सोने का लिए नहीं मिलेगा तो पाँव के बगल में घुस के सो जाऊंगा। साथियों, कुछ साल पहले आप लोगों ने केजरीवाल जी के मुंह से सुना होगा कि कहाँ शीला दीक्षित के घर में 10-10 एसियाँ लगी हुई है और देश दिल्ली की में लाखों लोग बेघर हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है। जब केजरीवाल जी को सत्ता मिला तो इन्होंने शीश महल बनाए और जब केजरीवाल जी ने शीश महल बनाए तो भाजपाइयों ने शीश महल की भौकाल पैदा करी। और जब भारतीय जनता पार्टी को भाजपाइयों को कुर्सी मिला तो ये माया महल बना रहे हैं। एक तरफ करोड़ों रुपए लगाकर माया महल की डेकोरेशन कर रही है, दूसरी तरफ गरीब लोगों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं, गरीब लोगों को उजाड़ रहे हैं। साथियों, कब तक चलेगा? इसीलिए आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सिर्फ मजदूरों का शोषण करती है, मजदूरों की हक अधिकार छीनने का काम करता है। आज मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं आता। हाँ, आते जरूर हैं। कब आते? चुनाव के टाइम, वोट लेने के लिए। यही भाजपाइयों ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान। आज क्या हुआ? सारे झुग्गी झोपड़ी पे बुलडोजर चलाने का काम कर रही है और अपना 2-2 फ्लैटों को जोड़ के एक माया महल बनाने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस झुग्गी झोपड़ी में कौन लोग रहते हैं? आज फिर 10 साल सत्ता गंवाने के बाद केजरीवाल साहब जो भोकाल बना रहे हैं, मचा रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी से, पार्टी से कि 10 साल इन मजदूरों की विकास के लिए, इस मजदूरों की उत्थान के लिए कौन सा काम किए? आज जो इनका हक अधिकार छीना जाना है। साथियों, एक कंपनी वाला एक सुई भी बनाती है, एक नमकीन भी बनाती है तो वह उसकी कीमत, कंपनी की खर्चे, अपनी प्रॉफिट सारा जोड़ के बनाती है। वो MRP तो लिख देते कि इस चीज़ का इतना MRP है, लेकिन लागत कॉस्ट नहीं जोड़ते। अगर 1 रुपये लिखते हैं लगता है तो 10 रुपये में सामान बेची जाती है। लेकिन एक मजदूर 12-12 घंटे काम करने के बाद यह नहीं देखता कि इस तनख्वाह में जो हमें मेहनत का पैसे मिल रहा है उसमें मेरे परिवार का पेट भरेगा या नहीं भरेगा। आज लाखों लोग 10-10 हज़ार पे 12-12 घंटे काम करते हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ इन राजनेताओं से कि क्या 10,000 रुपये कमाकर कोई अपने मजदूर, कोई अपने परिवार, 5 आदमी का परिवार भर सकता है? 5 आदमी को खिला सकता है? अपने माँ बाप को सेवा कर सकता है? अपने बच्चे को शिक्षा दे सकता है? मजदूरों को, गरीबों को अपने गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है शिक्षा। लेकिन आज शिक्षा भी बेची जा रही है, मोबाइल की कूपन की तरह शिक्षा बेची जा रही है। जिसके पास जितना पैसा है मित्रों, वो अपने बच्चों को उस हिसाब से शिक्षा दिला रहे हैं। आज यह अधिकार और हक भी छीना जा रहा है। आज यही भाजपाइयों ने मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी दिला दिया होता है। 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अगर 2-4 कंपनियों पे कानूनी कार्रवाई करके इनको हक अधिकार दिला दिया जाता, सुख सुविधाएँ दिला दिया जाता, तो आज मजदूरों को झुग्गी और झोपड़ी में रहने की स्थिति नहीं होती। किसको शौक़ होता है कि झुग्गी और झोपड़ी में रहें, नारकीय जीवन में जीवन व्यतीत करें? किसको शौक़ नहीं होता है कि हम फ्लैटों में रहें? आखिर आज इस झुग्गी झोपड़ी में रह कौन लोग रहे?
इस झुग्गी और झोपड़ी में वही लोग रह रहे हैं जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जो 10-10 हज़ार में 12-12 घंटे काम करते हैं, जो अपने परिवार को भरण पोषण सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। वही लोग इस नारकीय जीवन में रह रहे हैं और उनके ऊपर बुलडोजर चलाना कहाँ का मुनासिब है। साथियों, नेशनल अपनी पार्टी सत्ता में नहीं है या उतनी अधिकार नहीं है कि आपके लिए कोई योजना बना दे, लेकिन नेशनल अपनी पार्टी आपके लिए संघर्ष कर सकती है। संघर्ष के द्वारा आपके हक और अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद कर सकती है। नेशनल अपनी पार्टी चाहे आंधी हो, तूफान हो, रात हो या दिन हो, आपके लिए सड़कों पे संघर्ष कर सकती है। इसके लिए आप तमाम साथियों से मैं यही निवेदन करूंगा कि आइए नेशनल अपनी पार्टी में के सिपाहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करें, सड़कों पे उतरें। नेशनल अपनी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता आप लोगों के लिए सड़कों पे उतरकर सरकार से हक अधिकार लेने की बात करेगी, संघर्ष करने की बात करेगी। चाहे इसके लिए किसी भी कार्यकर्ताओं को किसी भी टाइम जहाँ भी खड़ा होना पड़े, कार्यकर्ता खड़ा होगी, आवाज़ बुलंद करेगी। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आप तमाम लोगों को साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।